तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि अगर आप एक बिगिनर लेवल पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने अभी अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आपको एसईओ टूल को परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे एसईओ टूल हैं जो आपको बहुत सारी सर्विस बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। एक बार मैंने बताया था एचरेफ के बारे में, आज मैं बताऊंगा सेमरस के बारे में। सेमरस आपको बहुत सारी सर्विस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है, तो वो सारी जानकारी आज इस वीडियो पे देंगे और सेमरस को फ्री वाला वर्जन किस तरह से यूज करते हैं उसके सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करके बताएंगे लाइव। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम पर आ गया हूँ मैं, आपको भी गूगल क्रोम पे आ जाना है और सेमरस टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने सेमरस डाल दिया और सेमरस डालने के बाद आपको सेमरस की वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि पहले नंबर पर आपको मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको इसमें साइन अप कर लेना है। साइन अप यानी इसमें अकाउंट बना लेना है। इस तरह से कुछ आएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर लॉगिन और साइन अप का बटन होगा, तो साइन अप कर लेना है अगर आपका सेमरस में पहले से अकाउंट नहीं है तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, तो साइन अप करके ही बता देता हूँ। ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं दूसरी आईडी से यहाँ पे साइन अप करके बता देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, अलाउ कुकीज़ डिनाई और कुकीज़ सेटिंग। तो अलाउ कर देना है, जिससे ये बार बार नहीं आएगा और आपके कुकीज़ भी सेव होते जाएंगे। यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है और गूगल कंटिन्यू विथ गूगल आ रहा है। इससे आप डायरेक्टली गूगल अकाउंट, अगर आपका लॉगिन होगा क्रोम में, तो डायरेक्टली आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया इससे ही, और मैं इससे अकाउंट बना लेता हूँ। सिंपली आपको अकाउंट चूज करना है और आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा और इस तरह से कुछ आपके सामने विंडो खुल के नज़र आ जाएगी। तो ये बिल्कुल एक जैसा ही होता है। देखिए इंटरफेस जो होता है, चाहे प्रीमियम का हो या फिर फ्री वर्जन का हो, इंटरफेस ऑप्शन सब कुछ एक जैसा ही होता है। बस प्रीमियम में क्या हो जाता है, थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन अगर अपन बिगिनर लेवल पर हैं, ठीक है, अपन ने स्टार्ट किया है अभी अभी ब्लॉग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको इनफ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसईओ सेक्शन के बारे में। ठीक है, हम एसईओ के लिए ही एसईओ टूल यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेमरस के अंदर मोस्टली कौन से ऑप्शन यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये डोमेन ओवरव्यू, और यहाँ पर ऑर्गेनिक रिसर्च, यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, और यहाँ पर कीवर्ड मैनेजर, और यहाँ पे साइट ऑडिट, ये जो हैं मोस्टली यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक एनालिसिस, और यहाँ पर एक और ऑप्शन न्यू ऐड हुआ है सेमरस के अंदर, लॉग फाइन एनालाइजर। ये ट्रायल बेस पर अभी है, हो सकता है कि आपको ना मिले। ठीक है, तो हम डोमेन ओवरव्यू से शुरू करते हैं। ये क्या होता है? डोमेन ओवरव्यू यानी कि हम किसी डोमेन का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। तो डोमेन ओवरव्यू के लिए हमें एक डोमेन नेम चाहिए होता है। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी कंपटीटर की वेबसाइट को ओवरव्यू कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, हमें यहाँ पे डोमेन डालना है। तो हम यहाँ पे अपना ही, जो हम हर बार यूज करते हैं फॉर ट्रायल, हम इसको ही डाल देते हैं, जो कि है rahulknews.com, और यहाँ पे सर्च कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा डेटा आ गया। क्या डेटा आ गया? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 इसका अथॉरिटी स्कोर है। अथॉरिटी स्कोर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है उसका अथॉरिटी समझ लीजिए। ये सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मोज एसईओ टूल होता है उसका अलग हो बताता है, वो यहाँ पे बताएगा 15 16, और यहाँ पे एचरेफ अलग बताता है, हो सकता है 8 बताए। तो ये आसपास ही रहता है, 5-10 का फर्क आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 बता रहा है, तो हो सकता है मोज यहाँ पे 15 बताए, एचरेफ यहाँ पे 9 बताए, तो इतना फ़र्क आ जाता है बस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक, यानी कि इस वेबसाइट पे कितना ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रहा है,
यहाँ पे बैकलिंक कितनी है, तो यहाँ पे 3400 बैकलिंक यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद क्या इसमें अप डाउन हुआ है, तो 167 कीवर्ड जो है डाउन चले गए हैं। यहाँ पे सैमरस डोमेन रैंक जो है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे ये बता रहा है वर्ल्ड वाइड जो है, ये जो है सब कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंट्री वाइज बता रहा है कि इंडिया में जो है इसका 100% ट्रैफिक है, 241 का ट्रैफिक आ रहा है, 109 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। पाकिस्तान में 0 ट्रैफिक आ रहा है, 15 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। यूएस में 0 और कीवर्ड 3 रैंक कर रहे हैं। इस तरह से बता रहा है। यहाँ पे उसी का ग्राफ बता रहा है, जैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कौन से महीने में कितना गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 4850 का गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। तो देखिए महीने वाइज बता रहा है कि कौन से पोजीशन पे कौन से कीवर्ड कितने कीवर्ड रैंक करे। जैसे कि टॉप 3 में 11 कीवर्ड रैंक कर रहे थे मई 2023 में। अभी का हम चेक करें तो अभी कोई भी कीवर्ड 0, मतलब 0 कीवर्ड टॉप 3 में रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, इनका ग्राफ देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड बता रहा है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं व्यू डिटेल देखने के लिए। ठीक है, अभी ये कम बता रहा था क्योंकि ये यूएस यहाँ पे सिलेक्ट था। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको व्यू डिटेल में जाके और पर्टिकुलर कंट्री वाइज हम इसको देख सकते हैं। अब डिटेल में हमारे पास ये खुल के आ गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, यूएस यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। तो अभी यूएस यहाँ पे सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यूएस में 3 कीवर्ड जैसा कि मैंने बताया था रैंक कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एक हिंदी वेबसाइट है, तो हिंदी में मोस्टली कीवर्ड रैंक करना चाहिए। अब यहाँ पे 109 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ट्रैफिक 241 का आ रहा है और यहाँ पे ट्रैफिक कॉस्ट $202 बता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने से ट्रैफिक में इतना कॉस्ट क्यों आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो जिस कीवर्ड पर ये ट्रैफिक आ रहा है उतना ट्रैफिक लाने के लिए आपको $202 पे करेंगे, तब जाके इतना ट्रैफिक आएगा। यानी कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो महंगा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, कम आ रहा है लेकिन महंगा आ रहा है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये उसका ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे जो कीवर्ड थे तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं कि कौन से कीवर्ड हैं, उनका इंटेंट क्या है। इंटेंट यहाँ पे बहुत टाइप के होते हैं। इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आऊँगा, वो जाके आप ज़रूर देखिए ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पर रैंक कर रहा है, ट्रैफिक उस पर कितना आ रहा है, कितने परसेंटेज आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या उसका वॉल्यूम है उस कीवर्ड का, और उसका केडी यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितना है, उसका यूआरएल यहाँ पे दिखा रहा है और अपडेट कब हुआ है वो दिखा रहा है। चलिए हम इसके और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऊपर कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि पोजीशन चेंज है कि कब कौन सा कीवर्ड चेंज हुआ, कौन सी पोजीशन अप लिया, कौन सा डाउन गया, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि ऑल चेंजेस जो है 23 हुआ, 2 कीवर्ड इम्प्रूव हुए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 2 कीवर्ड नए आ गए, जैसे कि ये गोल्डन थॉट ऑफ लाइफ इन हिंदी, ये कीवर्ड नया आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यू लिख के आ गया। पहले जो पोजीशन थी वो कुछ भी नहीं थी, अब करंट पोजीशन यहाँ पे 43 आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और न्यू कीवर्ड आया, न्यू मोबाइल मीडिया। ठीक है, तो ये 16 पोजीशन आ गया, न्यू कीवर्ड आ गया। ठीक है, एक और आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ। यहाँ पे वही जो ये डाउन जा रहा है वो नीचे गया। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कीवर्ड है, ये जो नीचे एरो का निशान जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पहले था ये 66 पोजीशन पे था, अब 79 पर पहुंच गया है। तो ये डाउन चला गया है। ठीक है, कोई रीज़न रहे होंगे, कोई किसी ने इससे अच्छा आर्टिकल लिख दिया होगा, ज़्यादा बैकलिंग बना ली होंगी, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये अपडेट ना हुआ हो। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ऊपर की ओर ये निशान जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कीवर्ड जो है ये पहले 70 पोजीशन पे था, अब 62 पर आ गया। इसका मतलब ये है ये ऊपर गया, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये न्यू बता रहा है कि पहले जो है ये 100 के बाहर था। यहाँ पे जो कीवर्ड दिखा रहे हैं वो 100 के अंदर ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये 100 के बाहर था, अब
54 पर आ गया है, इसका मतलब ये एक और कीवर्ड यहाँ पे जुड़ गया है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बताता है। अब हम यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपटीटर, आप अपने कंपटीटर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि ये आप भूलिए मत कि ये एक फ्री टूल है, ठीक है। और हम यहाँ पे देखिए इतने सारे कंपटीटर हमारे हैं जिन्होंने हमारे ही जैसे पोस्ट लिख के रखे हैं अपनी वेबसाइट पर, जो पोस्ट हमने लिख के रखे हैं, और उनका ये देख सकते हैं इस तरह से उनका मैप टाइप से बता रहा है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, उनका पोजीशनिंग बता रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज कौन कौन से हैं, सब डोमेन क्या है। तो इस सब चीज़ों की हमें अभी स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो कि मैंने बताया था कीवर्ड ओवरव्यू। ये सब चीज़ें की जाती हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, क्योंकि ये जो कैटेगरी है वो कीवर्ड रिसर्च की है। तो इसमें 2-3 टूल ज़्यादा यूज होते हैं, जो कि कीवर्ड ओवरव्यू है, कीवर्ड मैजिक टूल है, जो कि सेमरस का बहुत फेमस टूल है। यहाँ पे क्या करना होता है आपको कि अपने कीवर्ड डालने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटर कीवर्ड आ रहा है, आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड डाल सकते हैं जो कि आपने रिसर्च करके रखे हैं। तो यहाँ पर उसका ओवरव्यू ये बता देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया, जैसे पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। चूँकि ये हिंदी की एक वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे हिंदी के कीवर्ड ही डालूँगा। आप चाहें तो मल्टीपल डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे और डाल देता हूँ, लो इंग्लिश का डाल दिया एक, हाउ टू मेक मनी, ठीक है। और भी डाल सकता हूँ, जैसे हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है। ऐसे मल्टीपल डाल सकते हैं हम, 100 कीवर्ड एक साथ डाल सकते हैं। हमें कंट्री सेलेक्ट करना है, चाहे तो लोकल लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखना चाहते हैं तो आप लोकेशन सेलेक्ट मत करिए। यहाँ पर सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद ये जो कीवर्ड हैं इन पर दिखा देता है। अभी चूँकि आपका ये फ्री वर्जन है, तो आपको एक कीवर्ड दिखाएगा, ठीक है। पहला जो कीवर्ड है वो दिखाएगा, आप एक एक करके देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो पहला कीवर्ड जो है इसने दिखा दिया, इसका वॉल्यूम जो है वो 60,500 है, केडी जो है तो वो 30 की है, सीपीसी 18 है, और यहाँ पे इस पे रिजल्ट जो आ रहे हैं 4.2 मिलियन आ रहा है, लास्ट वीक ये अपडेट हुआ था। आप चाहें तो इसको और डिटेल में देख सकते हैं, और डिटेल में देखने पर ये जो है कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमें एक नोटिस देखने को मिल रहा है कि नीड मोर रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या होता है, फ्री वर्जन के अंदर हमें 10 रिक्वेस्ट मिलता है, और ये पर डे मिलता है, ठीक है। आप 10 रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कीवर्ड ओवरव्यू का हो या फिर डोमेन ओवरव्यू का हो, कुछ भी हो, 10 रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके फ्री वर्जन के अंदर। तो आप चाहें तो मल्टीपल आईडी से मल्टीपल साइनअप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं सेमरस के अंदर, और उसमें आप आराम से 1-2 घंटे रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो इतना इनफ है, ठीक है। बाकी सेमरस के मैंने पर्टिकुलर छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं अपने चैनल के अंदर। ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और हर एक पार्ट का अलग वीडियो मिल जाएगा। फ़िलहाल ये फ्री वर्जन जो कि सेमरस का था, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।